मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। जीवन में जब कभी किसी शब्द का अर्थ हमें समझ में न आए तो हमें जिज्ञासा लगी रहती है कि उस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होगा या वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने पर हमें एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे पूजन, उपासना, आराधना, साधना, कर्मकांड, ये सब शब्द सुनने पर ऐसे लगता है जैसे एक जैसे ही हैं या इन सब का कुछ एक ही अर्थ है, लेकिन इन सब का अर्थ अलग है। आज हम इन सब में क्या अंतर है यही बात समझेंगे। भगवान की भक्ति करना, पूजा पाठ करना, व्रत करना, प्रार्थना करना, आराधना करना, इन सब को अधिकतर लोग उपासना समझ लेते हैं, लेकिन उपासना इन सब से बिल्कुल अलग है। उपासना का वास्तविक अर्थ क्या है और इन सभी शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है, आज हम देखेंगे। उपासना का वास्तविक रूप क्या है, यह भी आज हम देखेंगे। उपासना का मतलब है ईश्वर के प्रति श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ अपने इष्ट के ध्यान में रम जाना। अर्थात जब हम उपासना शुरू करते हैं तब हमें अपने इष्ट के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता या कुछ भी कहीं पर भी हमारा ध्यान नहीं जाता। उपासना से कुछ और अर्थ भी निकलते हैं कि उपासना का मतलब क्या है, तो अपने इष्ट के पास बैठना, उनकी समीपता में रहना, ध्यान की अवस्था में बैठकर ईश्वर के गुणों का मनन करना, ईश्वर से अपने मन की बात कहना और ईश्वर का श्रद्धापूर्वक उनकी लीलाओं का स्मरण करना, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करना, इन सब बातों को उपासना कहते हैं। अब उपासना से क्या होता है? उपासना से तनाव और चिंता कम हो जाती है, ध्यान और एकाग्रता में सुधार होता है तथा हमारा आत्मिक संतुलन और जो हमारा मन हमेशा इधर उधर भागता है या एक जगह स्थिर नहीं रहता, तो वह संतुलित होने लगता है। आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है और जीवन के प्रत्येक प्रसंग में दृष्टिकोण हमारा सकारात्मक होने लगता है, विकसितता आती है उसमें। व्यक्ति को अपनी आस्था और समर्पण के द्वारा परमात्मा के निकट जाने की अंदर से प्रेरणा मिलती है। अब उपासना इस शब्द को अगर हम थोड़ा सा खोलें तो अर्थ निकलता है कि उप अर्थात समीप और आसना अर्थात बैठना। तो मन को अपने इष्ट की तरफ केंद्रित करके शांत अवस्था में बैठकर ईश्वर के गुण और लीलाओं का मनन करते हुए ईश्वर का सामीप्य अनुभव करना, यही उपासना है। उपासना में किसी भी वस्तु की, भावना की, रिश्ते की या किसी अपेक्षा की कोई भी लालसा नहीं होती। उपासना सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के लिए होती है। उपासना तथा अन्य शब्दों में भी अब हम अंतर देखेंगे। अब जैसे
पूजन और उपासना में क्या अंतर है? पूजन किसी देवता की अनुष्ठानिक होती है, जैसे किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए कुछ समय अवधि का अनुष्ठान होता है, और पूजन में समय का भी बहुत महत्व होता है। इसलिए जो पूजन होता है वो किसी पंडित के द्वारा या हम स्वयं भी अगर करते हैं तो उसमें भी हमें एक अवधि निश्चित करनी होती है, और उस उतनी अवधि में ही हमें वो कार्य पूर्ण करना होता है। अब आराधना किसे कहते हैं? आराधना प्रार्थना का ही एक स्वरूप है। जब हमें किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता होती है या इच्छा होती है, तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और उस प्रार्थना में जब अति तीव्रता आ जाती है तब उसे आराधना कहते हैं। आराधना में किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए, किसी व्यक्ति की प्राप्ति के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसे आराधना कहते हैं। अब साधना किसे कहते हैं? साधना का अर्थ है किसी वस्तु या इच्छा पूर्ति के लिए किसी विशेष साधन के द्वारा जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, कोई व्रत उपवास करते हैं, और उस व्रत उपवास में जो साधन हम लेते हैं, जिस वस्तुओं के द्वारा हम पूजन करते हैं, वस्तुओं के द्वारा, किसी साधना के द्वारा या किसी साधन के द्वारा, उसे साधना कहते हैं। अब कर्मकांड किसे कहते हैं? जब हम कोई किसी पूजन, साधना, आराधना, इन सब के लिए जो क्रिया की जाती है, उस क्रिया में जो विधियां होती हैं, उन विधियों को कर्मकांड कहा जाता है। तो इन सब से उपासना बिल्कुल अलग होती है। उपासना और इन सभी में जितना, जैसे हमने अभी अंतर देखा, तो अब उपासना को हम और विस्तृत रूप से जानेंगे कि उपासना आत्म साक्षात्कार की ओर निर्देशित एक भक्ति का अभ्यास है। उपासना में गुरु की कृपा आवश्यक होती है। गुरु की कृपा के बगैर साधक भटक जाता है। ईश्वर प्राप्ति में साधक उतना समर्थ नहीं हो पाता, इसलिए गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। गुरु जब दीक्षा देकर शिष्य में अपनी शक्ति का संचार करते हैं, अर्थात दीक्षा का अर्थ है उस ज्ञान की ज्योत लगाना जिससे मन का पशुत्व विलीन हो जाता है और वह पाशों से मुक्त होकर ईश्वर प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है। सभी में उपासना को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, अर्थात उपासना के लिए आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे आत्मबल कहते हैं, और उसी के सहारे जब हम उपासना करते हैं तब ईश्वर प्राप्ति होती है। उपासना में किसी भी भौतिक सुखों की इच्छा नहीं होती। अन्य पूजन, साधना, प्रार्थना, व्रत, इन सब में कहीं न कहीं कुछ इच्छाओं का समावेश होता है, परंतु उपासना में ऐसा नहीं होता। उपासना सिर्फ प्रभु की प्राप्ति के लिए ही विशेषकर की जाती है, और इसमें जब कोई साधक उपासना में लग जाता है तब धीरे धीरे उसकी सभी अपेक्षाएं समाप्त होती जाती है और त्याग की भावना आने लगती है। वस्तु का त्याग, रिश्तों का त्याग, भावनाओं का त्याग, इच्छाओं का त्याग, अपेक्षाओं का त्याग, यह सब त्याग उसका मानसिक रीति से अंदर ही अंदर विकसित होते रहता है। वास्तविक जीवन में वह अपने परिवार में जीवन के सभी कार्य करते रहता है, परंतु मन से वह धीरे धीरे त्यागी बनने लगता है और यही त्याग उसके व्यवहार में भी दिखने लगता है। यही उपासना का फल होता है।
और आगे चलकर इसी का पूर्ण फल मिलता है, मोक्ष प्राप्ति। तो आज हमने देखा उपासना और उपासना से मिलते जुलते जो शब्द हैं उन सब में क्या अंतर है। तो आज हमने उपासना और उसके अन्य मिलते जुलते शब्दों के अर्थ में क्या अंतर है वो हमने जाना। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।